थोड़े से मार्जिन के साथ अब थोड़ा सी उन्होंने लीड ली है, आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह वेहाड़ी में भी हमें आज़ाद उम्मीदवार पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सईद अहमद खान ये हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 3,332 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबले में औरंगजेब गुजर उन्होंने 3,179 वोट हासिल किए हैं। NA 159 का रिजल्ट हम आपको बता रहे थे। NA 247 का ये रिजल्ट है कि जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर MQM और जमाते इस्लामी इनके उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 805 वोट यहाँ पर ख्वाजा इजहार के पास हैं, जबकि JI उम्मीदवार के पास इस वक्त तक 405 वोट्स हैं। ये कुछ हम आपको बता रहे हैं कराची का वस्ती 1 NA 247 अहम तरीन हल्का कराची का, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, NA 247 यहाँ के 3 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, कराची वस्ती का ये एक, और यहां पर आपको जो नताइज हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एबटाबाद की तरफ। NA 16 यहां पर 12 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं, इसके हवाले से भी आपको बता रहे हैं। साथ में NA 17 एबटाबाद यहां का रिजल्ट आपको बताते हैं, अली खान का भी, और उमर अयूब जो कि 1010 वोट लेकर आगे हैं हरीपुर से। तो मुख्तलिफ रिजल्ट जो कि जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं वो हम अपने नाज़रीन को बताते जा रहे हैं। जहां जहां पर भी उम्मीदवार आगे हैं तो अपने नाज़रीन को बताएं कि यहां पर जैसे जैसे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम भी आपको साथ साथ बता रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मर्दान 3 का रिजल्ट आपको बताया जा रहा है, NA 23 का, जहां पर कलीम खान आगे हैं। फिर अब NA 27 आप इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं, खैबर का रिजल्ट, जहां पर इकबाल आफरीदी 341 वोट लेकर आगे हैं। और अब NA 30 पेशावर, यहां पर नासिर मूसा जई 205 वोट लेकर आगे हैं, जबकि शानदाना गुलजार 205 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 31 पेशावर, यहां का रिजल्ट भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। विहाड़ी, पेशावर, मुख्तलिफ नताइज जो समा की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। साथ साथ आपको हम बता भी रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जैसे जैसे हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का मौसूल हो रहा है। 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ताहिर इकबाल का आपको बताएं, विहाड़ी 3 से NA 158, यहां पर ताहिर इकबाल को 1514 वोट मिले हैं, जबकि तहमीना दुल्ताना को जो कि PMLN से हैं उनको 789 वोट मिले हैं। विहाड़ी का ये हल्का है NA 158, जबकि 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा में मौसूल हुआ है। विहाड़ी के 4 पोलिंग स्टेशन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। हम अब NA 33 का आपको नतीजा बता रहे हैं, यहां के बारे में बता रहे हैं। शाह अहमद कंटेस्ट कर रहे हैं यहां पर, उनके बारे में हमने आपको बताया। NA 36 इसके नताइज भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और NA 42 इसके बारे में भी हमने आपको बताया, अली वजीर यहां पर कंटेस्ट कर रहे हैं, और साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए तेजी के साथ में नताइज आते जा रहे हैं, और आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं ये NA 43 का नतीजा है कि जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, 43 के बाद 44 NA 44, जहां पर अली अमीन गंडापुर 2783 वोट लेकर आगे हैं। फैसल करीम कुंडी पीछे हैं। यहां पर आपको बताएं NA 45 डेरा इस्माइल खान, यहां पर 20 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आया है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शोएब खान आगे हैं, जबकि अब NA 52 रावलपिंडी, यहां पर राजा परवेज अशरफ 150 वोट लेकर, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो आगे हैं। जबकि NA 53 रावलपिंडी, यहां पर अजमल साबिर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, 1 पोलिंग स्टेशन का यहां पर नतीजा सामने आया। चौधरी निसार दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल, और NA 56 रावलपिंडी, इसके बारे में आपको बताएं, यहां पर PMLN पीछे है, हनीफ अब्बासी दूसरे नंबर पर हैं। जबकि NA 60, यहां का रिजल्ट आपको बताएं, बिलाल कियानी जिनका नून लीग से ताल्लुक है, वो 950 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। बिल्कुल, NA 61 जेहलम, यहां का जिक्र करते हैं, शौकत इकबाल जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, 475 वोट इन्होंने लिए हैं, पहले नंबर पर हैं। NA 62 इलियास चौधरी आजाद उम्मीदवार 409 वोट लेकर आगे हैं। गुजरात का ये हल्का है, 1 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आया है। NA 63 गुजरात, यहां के बारे में आपको बताएं, नवाबजादा गजनफर जिनका नून लीग से ताल्लुक है, वो 1303 वोट लेकर आगे हैं। हुसैन इलाही इनसे पीछे थे। NA 64 का ये रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, यहां पर कैसरा इलाही आजाद उम्मीदवार के तौर पर, और इसकी लीड भी हमने आपको दिखाई। NA 56 यहां पर कमर जमान कायरा आगे दिखाई दे रहे हैं, 1041
241 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। NA 67, यहां पर आप देख सकते हैं आजाद उम्मीदवार अहमद चट्ठा ये आगे दिखाई दे रहे हैं, 226 वोट्स इन्होंने हासिल किए। ये NA 86 के रिजल्ट्स हैं कि जो हमने आपके सामने रखे हैं। बड़े शहर कराची का रुख करते हैं किरण और बात करते हैं 242 NA 242, यहां पर मुस्तफा कमाल 393 वोट लेकर आगे हैं, जबकि कादिर मंदुखेल पीपल्स पार्टी के सिर्फ और सिर्फ 83 वोट उन्होंने लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। एक पोलिंग स्टेशन का ही नतीजा है, किमाड़ी का, कराची से आपको नताइज दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी NA 242 है ये, जहां पर मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान के वो 393 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर है, उनको लीड हासिल है। कड़ा मुकाबला यहां पर कहा जा रहा था कि देखने को मिलेगा। यहां पर रैलीज भी की गई है, काम भी किया गया है, वादे दावे बहुत किए गए। NA 242, यहां मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान से आगे दिखाई दे रहे हैं, 393 वोट्स इनके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखेल यहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, 83 वोट्स इनको खाली मिले हैं। NA 242 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा किमाड़ी 1 का जो समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुस्तफा कमाल यहां पर आगे हैं MQM पाकिस्तान से और इन्होंने हासिल किए हैं 393 वोट्स, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल यहां पर खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA 242 किमाड़ी 1, इसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, 83 वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले हैं। MQM पाकिस्तान यहां पर खासी आगे दिखाई दे रही है। तो नताइज आने का सिलसिला मुसलसल जारी है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं लाहौर, जिसका हल्का है NA 117 और यहां पर अब्दुल अलीम खान आगे दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने अभी तक जो वोट हासिल किए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 2530 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी तक 818 वोट ही हासिल किए हैं। तो हल्के के अवाम ने अभी तक हम जो देख रहे हैं, जो रिजल्ट्स हमें मौसूल हो रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक, हल्के के जो अवाम हैं उनका भरोसा अब्दुल अलीम खान पर अभी दिखाई दे रहा है। पशीन का हल्का है NA 265, यहां पर JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, 4209 वोट उन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि उनके मुकाबले में रऊफ तरीन पीछे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, 1590 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, ये 16 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जबकि इस हल्के में 312 पोलिंग स्टेशन हैं। तो अभी मजीद रिजल्ट आना बाकी है। आगे भी आपको लिए चलते हैं NA 44, बड़ा तगड़ा मुकाबला है यहां पर। अली अमीन गंडापुर आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, 2783 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि इनके मुकाबले में फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, इन्होंने 2698 वोट हासिल किए हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला यहां पर इस हल्के में डेरा इस्माइल खान 1 NA 44 में हमें देखने को मिल रहा है। 2783 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं अली अमीन गंडापुर ने, जबकि इनके मुकाबले में फैसल करीम कुंडी हैं जिन्होंने 2698 वोट हासिल कर रखे हैं। 100 वोटों का भी फर्क नहीं है, तो यहां पर एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। गुजरावाला लिए चलते हैं, पहलवानों के शहर आपको लिए चलते हैं। यहां गुजरावाला 2 NA 78, अहम मुकाबला खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक, 7238 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं और इनकी पोजीशन मुस्तहकम दिखाई दे रही है, जबकि इनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार हैं मुबीन आरिफ, इन्होंने अभी तक 7057 वोट हासिल कर रखे हैं। तो तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट यहां पर भी किया जा रहा है। एक तगड़ा मुकाबला है, 7238 वोट लेकर खुर्रम दस्तगीर खान पहलवानों के शहर गुजरावाला से हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में है आजाद उम्मीदवार मुबीन आरिफ, उन्होंने 7057 वोट हासिल कर रखे हैं। तो गुजरावाला से ही हम आपको खबर दे रहे थे। NA 77 गुजरावाला 1, एक और अहम नतीजा आज हम आपको बता रहे हैं। राशिदा तारिक आजाद उम्मीदवार हैं, 7189 वोट हासिल करके हमें आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं महमूद विर्क, ये भी अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, 7104 वोट इन्होंने अब तक हासिल कर रखे हैं। तो गुजरावाला में एक तरफ हमें आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहा है और एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है कराची से। जी हां, कराची का हल्का है NA 229 मलीर 1, जाम करीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे दिखाई दे रहे हैं, 2780 वोट इन्होंने लिए हैं, जबकि वली मोहम्मद आजाद उम्मीदवार हैं, 200 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। तो एक बड़ी लीड यहां पर
हमेशा से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मलीर की सीट मिलती है और यहां पर आज भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा यहां पर भी दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही ये कह चुके थे कराची वालों से कि वो कम से कम 13 सीटें या 20 सीटें उनको दिलवा दें तो वो कराची की तकदीर बदल देंगे। तो शायद कराची वालों ने उनकी आवाज पे कुछ लब्बैक कहा है, इसी वजह से मलीर का यह हल्का जाम करीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक 2780 वोट लेकर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि वली मोहम्मद हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में 200 ही वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। एक और हल्का है बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला है, लाड़काना 1 NA 194 राशिद सोमरो, यहां पर JUI फे के उम्मीदवार 105 वोट ले पाए हैं और वो पीछे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा आगे दिखाई दे रहे हैं, 433 वोट्स इन्होंने अब तक हासिल कर रखे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यह अच्छी खबर कि उनके को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना 1 की सीट आबाई सीट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये हमें बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। तो JUI फे के राशिद सोमरो अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 105 वोट ही इन्होंने यहां पर हासिल किए हैं। जबकि 377 पोलिंग स्टेशन यहां पर हैं, 376 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना भी बाकी हैं। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हमें यहां पर आगे दिखाई दिए, 433 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं। जबकि इनके मुकाबले में हैं JUI फे के राशिद सोमरो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 105 वोट ही हासिल कर रखे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही NA 127 लाहौर का रिजल्ट भी आए तो वो भी आपके साथ शेयर करें। लेकिन अभी तक एक सीट पर कौमी असम्बली की जो लाड़काना की सीट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आबाई सीट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सीट पे हमें लीड दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी 433 वोट लेकर यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। तो पंजाब का